तो अब 21 बैटिंग में। हाँ 21 की टीम बैटिंग कर रही है, ठीक है। और अब इनको चाहिए 126 रन जीतने के। ओके अरे यार मैं हुई ना। हाँ रिकॉर्डिंग हुआ पूरी वीडियो दिखा है बॉल ना ना यूट्यूब में तो सबसे मजबूत लकड़ी क्या होनी है? सबसे मजबूत लकड़ी है अखरोट है कुछ ना मजबूत हो जाएगा अखरोट। अब बांझ लकड़ी हो जाएगा वहाँ बढ़िया लेकिन भाई पहले ओवर में लगते हुए 2 विकेट का पतन होता हुआ यहाँ पे देवनगर एकेश्वर का, और दूसरा झटका लगता हुआ देवनगर एकेश्वर को। और अभी पहले ओवर की चौथी बॉल अभी यहाँ पे प्रगति पर थी और एक पतन और हो चुका है विकेट का। और थोड़ा माफ़ कीजिए, थोड़ा लाइट नहीं है, इसकी वजह से कमेंट्री नहीं हो पा रही है, तो अभी हमें खुद ही कमेंट्री करनी पड़ रही है। तो लगातार चला रहे हैं ना। अरे जरे तुम करे जरे तुम करो एक तरह नौकरी पता नहीं ना तन बार चुन पड़ी। तो भाई अब यहाँ पे ओवर की चौथी बॉल और टीम को लगते हुए 2 झटके। अब देखते हैं अगला बैट्समैन कौन आता है और क्या कर पाते हैं अपनी टीम के लिए। तो मेरे साथ भाई हैं मिलन सिंह भाई है मेरे साथ। तो भाई आप बताइए, मतलब आपको क्या लगता है कि क्या कर पाती है टीम अपने लिए और अपने स्कोर को टारगेट करने के लिए? मुझे लगता है कि शुरुआती झटकों के बाद अब एकेश्वर की टीम को संभल के खेलना चाहिए, क्योंकि अगर इसी प्रकार से जी बिल्कुल झटके लगते रहे हाँ तो टीम को 20 ओवर खेलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल हो सकता है। बिल्कुल। अब नए बल्लेबाज आए हैं हमारे, इनका नाम क्या होगा बताएं? तो भाई बल्लेबाज का नाम पता नहीं है, कमेंट्री नहीं हो पा रही है। यूके राइडर, हाँ इनका टी शर्ट पे नाम लिखा हुआ है यूके राइडर। और एक बार और अगली गेंद के साथ सोनी भाई
और ये अच्छी बहुत बॉल। उछाल थी बॉल में काफी अच्छी। बैट्समैन वाइट के लिए अपील करते हैं लेकिन एम्पायर का कोई सारा नहीं। और मैं जानता हूँ सोनी भाई काफी अच्छे गेंदबाज हैं, काफी बिल्कुल बिल्कुल, अभी तक उन्होंने 2 विकेट ले लिए अपनी 2 टीम के विकेट लिए, ले बहुत ही लिए अच्छे और विकेट लिए उन्होंने 2। काफी अरसे से हम इनको खेलते हुए देखते आ रहे हैं। तो बल्लेबाजी भी काफी अच्छी करते हैं लेकिन अरे बल्लेबाजी भाई में उतना अच्छा दिन इनका रहा नहीं आज। और वाइट और एक लेग बाई कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये नए स्ट्राइक पे आए हैं, भाई का नाम पता नहीं क्या है भाई, भाई रोहित नाम क्या आपका? रमन, रमन आए हैं नए बैट्समैन। ओवर की अंतिम गेंद का सामना करेंगे रमन। देखते अपनी टीम के लिए क्या कुछ यहाँ पे कर पाते हैं। तो अगली गेंद रमन के लिए, सोनी, सोनी की। बहुत ही अच्छी बॉल, काफी अच्छी गेंद। ओवर की समाप्ति यहाँ पे, पहले ओवर की समाप्ति होती हुई। 2 विकेट के नुकसान पे और एक ही रन यहाँ पे एकेश्वर की टीम का नहीं, अच्छा। माफी चाहेंगे, अभी एक बॉल बाकी है। 5 ही गेंद अभी हुई है, 5 गेंद ना। और ओवर की अंतिम गेंद काफी बहुत अच्छी गेंद बढ़िया। और रक्षात्मक तरीके से खेल दिया यहाँ पे, कोई रन नहीं। इसी के साथ ओवर की समाप्त 1 रन के साथ 2 विकेट के नुकसान पे। टीम देवनगर। भाई इन्नी खेलना उन्हीं में बैट्समैन थे जी बेहतर भी कर मतलब नहीं दिखे नहीं पैड पे आने मतलब बहुत लेट आन कर मन दिक्कत है भाई। स्कोर पूछ दे हर ओवर बाद कितना कितना 2 रन 2 विकेट ना 2 ना 2 की 3 अच्छा 2 रन दो। अरे तामुल 1 रन बोली। और दूसरे ओवर की शुरुआत और बहुत अच्छी गेंद। बॉलर का नाम बैट्समैन बॉलर का समझ नाम नहीं क्या है? पाए। भाई बॉलर का नाम क्या है? परवीन, परवीन। और प्रवीण भाई की बहुत ही अच्छी गेंद यहाँ पे। पहली बॉल उन्होंने बहुत अच्छी डाली है। ऐसी अगर अपनी टीम के लिए बॉलर डालते रहेंगे तो इनका मतलब अच्छा मैच रहेगा यहाँ पे इस पिच में। अगली गेंद ओ दिशा से भटकते हुए यहाँ पे वाइट का इशारा वाइट का एम्पायर इशारा। अंकित द्वारा। प्रवीण भाई को ये लेंथ संभालनी होगी क्योंकि रन इतने ज्यादा है नहीं कि आप एक्स्ट्रा भी दें। बिल्कुल। अगली गेंद परवीन की, अरे बहुत कट किया। गेंद गई है 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। बहुत ही अच्छा कट यहाँ पर यूके राइडर के द्वारा। और अगर ऐसी ही बल्लेबाजी चलती रहेगी तो ये स्कोर 15 ओवर में आराम से चेंज हो बिल्कुल सकता बिल्कुल है। आराम से हो सकता है 15 ओवर में, हो सकता है उससे पहले ही हो जाए। अगर लेकिन उम्मीदें हैं कि 15 ओवर तक मतलब मैच का हो सकता है, मतलब जीत सकते हैं, उम्मीदें हैं अभी। देखना होगा अगर यहाँ होगा पर गेंदबाजी अच्छी होती है और विकेट 2-3 और यहाँ पर देवनगरी ना देवनगर, देवनगर ना, फील्डिंग फील्डिंग देवनगर है सर फील्डिंग। अगर फील्डिंग कर रही टीम 2 या 3 विकेट फील्डिंग कर रही टीम हमारी बशियूर की, बशियूर हाँ। बशीर की टीम अगर 2 या 3 रन 3 विकेट निकाल लेती है समय पे तो फिर यहाँ पे कुछ जान आ जाएगी मैच में। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर आराम से सिंगल डबल के साथ भी एकेश्वर की टीम ये मैच निकाल लेगी, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी के साथ ओवर थ्रो के चलते एक और रन मिला है एकेश्वर की टीम को। फील्डिंग फील्डिंग थोड़ी टाइट करनी पड़ेगी बिल्कुल, अदरवाइज ऐसे जैसा मैंने चौके कहा जाते रहेंगे। इतने रन है नहीं कि आप एक्स्ट्रा दें या फिर मिस बिल्कुल फील्ड के बिल्कुल, रन दें। रन इतने ज़्यादा है नहीं कि आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़े, ऐसा कुछ है नहीं। आप आराम से भी खेलोगे तो रन बन जाएंगे, बस थोड़ा संभल के खेलने की जरूरत है यहाँ पे।
और फील्डिंग में तब्दीली के चलते थोड़ा सा यहाँ पर मैच में विलंब। एम्पायर हमारे काले चश्मे पहन के यहाँ पे एम्पायरिंग कर रहे हैं। और अगली गेंद के साथ वीन भाई, और बहुत अच्छी गेंद, रक्षात्मक तरीके से खेल दिया है यहाँ पे यूके राइडर ने। और ये जानते हैं कि अगर ये क्रीज पे बने रहेंगे तो आराम से यूके राइडर का नाम क्या भाई? हमजा रमजा। और रमजा को अभी हमें नाम पता चला बैट्समैन का। अभी तक यूके राइडर ही बोल रहे थे हम उनको, अब रमजा उनका नाम है, रमजा। रमजा को संभाल के खेलना होगा अपनी टीम के लिए। और बहुत ऊंची गेंद, ये वाइड दी जानी चाहिए, वाइड बॉल और वन बाउंस। यहाँ पे थोड़ा लाइट में कटौती आने के कारण कमेंट्री नहीं हो पा रही है प्रॉपर तरीके से, तो हमें ही खुद करनी पड़ रही है। अगली गेंद, उसके लिए खेद होगा। बहुत अच्छी गेंद, लेकिन बहुत ही लंबा छक्का लगता हुआ, बहुत ही खूबसूरत ये शॉट, बिल्कुल कट मारा है और कलाइयों का प्रयोग करते हुए सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए गई है ये गेंद। अब जैसे कि हम कह रहे थे कि विकेट की दरकार यहाँ पर फील्डिंग कर रही टीम को लगातार है। अगर 2 से 3 झटके नहीं दे पाते हैं तो एक केसर की टीम आराम से मैच अपनी झोली में ले सकती है, तरफ लेके जा सकती है। और एक और अतिरिक्त रन, वाइट बॉल। अरे नहीं है गुरु, नहीं है। और दर्शकों से भरा हुआ ये पूरा बाटा डांग स्टेडियम खचाखच, काफी लोगों की यहाँ पे भीड़ उभरती हुई इस मैच को देखने के लिए, क्योंकि आज का हम इंतजार कर रहे हैं कि दूसरा ओवर पूरा हो। और बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद। चलिए लाइट आ गई है, आ चुकी है और ओवर हो चुका है दूसरा ओवर। 2 ओवर की समाप्ति, 7 विकेट के नुकसान पे देवनगर, 17 रन, जबकि लक्ष्य 126 का है ना, 17 रन 2 विकेट के नुकसान, 17 रन 2 विकेट के नुकसान पे 2 ओवर की समाप्ति पे। योगदान 500 रुपए श्री वीपी सिंह रावत, जयतुली बिचली। धन्यवाद, अभिनंदन चाचा श्री का। और एक बार फिर से सोनी सफल बॉलर चलते हुए, और शानदार शॉट, लेकिन कोई रन नहीं। रमन, और कोई नुकसान नहीं, कोई रन नहीं। अभी भी 17 रन 2 विकेट के नुकसान पे। अभी तक का खेल काफी दबाव। चले सोनी बॉलिंग मार्क से रमन के लिए ये गेंद, अच्छी गेंद, अच्छा कट वहां पे निकाल दिया है बहुत तेजी से, और 4 रन के लिए यहां पे इशारा खुद कीपर ने किया, और 4 रन। इसी के साथ रनों का स्कोर बढ़ता हुआ 21, जबकि पहला चौका रमन के बल्ले से निकला, और सामने नॉन स्ट्राइक रमजा। 12 रन पे 1 छक्का, 1 चौका, 1 दुग्गे की सहायता से अच्छी बैटिंग यहाँ पे। चले सोनी अपने मार्ग से राउंड द विकेट, एम्पायर को पार किया। रमन तैयार है, गेंद कट कर दिया है, शानदार, लेकिन अच्छे फील्ड वहां पे पॉइंट पे रोका। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। 21 रन 2 विकेट के नुकसान पे देवनगर एकेश्वर आज संघर्ष चलता हुआ फाइनल मैच देवनगर बीच मोदारचू बशूर। लक्ष्य 126 का बशूर की तरफ से, और संघर्ष करती हुई यहाँ पे देवनगर। सोनी अगली बार रमन के लिए, और यहाँ पे अपील, लेकिन रन चाहते थे वहां पे रमजा, लेकिन रमन वहां देख नहीं रहे हैं वापस, और वहीं पे थमा हुआ स्कोर 21, 2 विकेट के नुकसान पे अभी तक का स्कोर। जबकि तीसरा ओवर प्रगति पे यहाँ पे चले सोनी रमन के लिए ये गेंद, बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी कीपिंग वहां पे, बिल्कुल भी
बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं खिलाड़ी को। तारीफ करनी होगी कीपर की। पहला जो सफल कैच पकड़ा था वो भी उन्होंने ही पकड़ा था। बहुत ही सुंदर सोनी का साथ देते हुए कीपर सोनी राउंड द विकेट। एम्पायर पंकज को पार किया। रमन के लिए गेंद इस ओवर में और उछाल दिया है बॉल को मिड विकेट के क्षेत्र से ऊपर और 6 रन के लिए रमन के बल्ले से चमचमाता हुआ पहला छक्का निकलता हुआ। रनों का स्कोर बढ़ता हुआ 27, 2 विकेट के नुकसान पे 3 ओवर की समाप्ति। अब जाके कुछ स्कोर बढ़ा और संतुष्टि होगी यहाँ पे टीम कैप्टन नागेंद्र को, क्योंकि 2 विकेट 0 पे आउट हुए थे, लेकिन वापस हुए दोनों खिलाड़ी रमन और रमजा। रमन माने रमणा, यानी कि वो भी रम गए हैं और रमजा का मतलब भी होता है रमजा, ग्राउंड पे रम जाओ। अगर इस तरीके से दोनों रमे रहे तो मैच उनकी झोली में आ सकता है। गेंदबाज ने गेंदबाज मुकेश 27 रन बनाए वाला भी अच्छा खेलना चाहिए। ओ जबरदस्त, आज वीडियो बननी है हमारी पूरी। बिल्कुल बिल्कुल, ओके ओके, चलो है। और यहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में विराजित पत्र आती हुई श्रीमती सीमा सजवान, जिला पंचायत सदस्य। हार्दिक स्वागत, उनका अभिनंदन, तालियों से उनका स्वागत कीजिए। और ग्राउंड पे प्रवेश करती हुई श्रीमती सीमा सजवान हमारे क्रिकेटरों का, खिलाड़ियों का उत्सव बढ़ाने के लिए हमारे बीच पधारती हुई। कुछ क्षण के लिए यहाँ पे मैच रुका हुआ। हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। चलो कुछ क्षण मैच रुका हुआ। और यहाँ पे मैं चाहूंगा कि सभी यहाँ पे बैठ के मैच का आनंद लें और लुत्फ उठाएं मैच का, जो कि फाइनल। और इसमें मैच शुरू। चले बाटा डंग स्टेडियम में मुकेश पहली गेंद सम्मानजनक, दूसरी गेंद लेके, और रमजा जो कि बैटिंग कर रहे हैं 12 रन पे 1 छक्का 1 चौके की सहायता से। रनों का स्कोर 27, जबकि ओवर चौथा प्रगति पे। चले मुकेश, रमजा के लिए ये गेंद काफी उछाल भई उठी हुई गेंद जाने दिया कीपर के ग्लव्सों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, अभी भी 27, 2 विकेट के नुकसान पे देवनगर। काफी उम्मीदें होंगी टीम कैप्टन को, नागेंद्र को, अपने बैट्समैनों पे। और शानदार शॉट एक्शन कवर के ऊपर, एम्पायर का इशारा चाहूंगा। और ये 4 रन रमजा के बल्ले से निकलता हुआ दूसरा चौका। 31 रन देवनगर 2 विकेट के नुकसान पे, जबकि चौथा ओवर प्रगति पे मुकेश के रूप में। और यहाँ पे कहते हैं कि संघर्ष, मेहनत जो करता है वो सफल होता है। मुकेश एक बार फिर से रमजा के लिए इस बॉल में वापस किया मुकेश अपनी बॉलिंग मार्ग पे, अपने आप को वापस किया मुकेश ने अपने आप को, और क्लीन बोल्ड ऑफ स्टंप से जा टकराई गेंद। रमजा 16 रन पे अपनी पारी को समाप्त करते हुए पबलन की ओर। बहुत ही अच्छी बैटिंग की यहाँ पे रमजा ने।
कुछ उम्मीदें जताई थी देवनगर के लिए, लेकिन तीसरा झटका यहाँ पे देवनगर को मात्र 31 रन पे, जबकि चौथा ओवर प्रगति पे चल रहा है। साबित करना होगा यहाँ पे किसी भी खिलाड़ी को, यहाँ पे अगर देवनगर को ये मैच जीतना है तो दो बैट्समैनों को यहाँ पे साबित करना होगा, बेहतर खेलना होगा, तब जाके कहीं जीत का स्वाद चखने को मिलेगा देवनगर को। क्योंकि जिस तरीके से मोहम्मद बशीर की तरफ से गेंदबाजी की जा रही है, आक्रामक गेंदबाजी, आग उगलती हुई गेंद। जब प्रथम ओवर सोनी ने डाला था तो 2 विकेट 0 पे आउट किए थे, और मुकेश जिन्होंने भले ही चौका, पहली बॉल में चौका खाया, लेकिन दूसरी बॉल में वापस हुए मुकेश और क्लीन बोल्ड किया, रमजा को रास्ता दिखाया पवेलियन का। रमजा वापस अपने पवेलियन में, जबकि नए खिलाड़ी, नए बल्लेबाज देव आशीष। देव ने परसों भी अच्छी बल्लेबाजी की थी, मैं यहां से देख रहा था। आज काफी उम्मीदें देव से, किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं और सामना करेंगे मुकेश का। जबकि चौथा ओवर प्रगति 31 रन, 2 विकेट के नुकसान पे देवनगर, 3 विकेट के, सॉरी क्षमा चाहूंगा, 3 विकेट के नुकसान पे। कहते हैं साबित करना जरूरी नहीं, बेहतर होना जरूरी है। आप बेहतर हैं, बेहतर रहिए तो बेहतर खेलोगा। मुकेश एक बार फिर से हल्के कदमों से चले देवाशीष के लिए और जाने दिया बॉल को। अतिरिक्त के रूप में व्हाइट, 1 रन और रनों में वृद्धि। रनों का स्कोर बढ़ता हुआ 32, 3 विकेट के नुकसान पे देवनगर। और मुकेश एक बार फिर से देवाशीष के लिए, और एक कट किया, शानदार बॉल, अच्छी गेंद, काफी झुकना पड़ा देवाशीष को, काफी नीची गेंद। ओवर समाप्त, 4 ओवर की समाप्ति, 32 रन और 3 विकेट के नुकसान पे देवनगर। लक्ष्य 126 का। कहते हैं अनुशासनम लक्ष्य से सिद्ध चाहा सेतु अस्ति। अगर लक्ष्य प्राप्त करना है तो अनुशासित चलिए, परिश्रम चलिए, मेहनत कीजिए, कर्म से चलिए, क्योंकि अनुशासन लक्ष्य और उपलब्धि के बीच सेतु है, पुल है। अगर आप अनुशासन चलते हैं, अपने मन से, चित्त से, एकाग्रता की तरीके से अगर आप या गेंदबाजी बैटिंग करते हैं तो आपका पुल बनता है लक्ष्य की ओर, और निश्चित रूप से आपको जीत मिलती है। आज कुछ ऐसे ही करना होगा देवाशीष और रमन को। गेंदबाज ने पंकज अपने कोटे के प्रथम ओवर में और टीम का 5 ओवर लेके चलेंगे, सामना करेंगे रमन। दस पे रमन जो कि खेल रहे हैं, पंकज का सामना करेंगे। काफी बाहर गेंद, और यहां पे रन चुराना चाहते थे देवाशीष, लेकिन व्हाइट। इसी के साथ रन का स्कोर बढ़ता हुआ 33। अभी तक का मैच 5 ओवर, कुछ भी नहीं कहा जा सकता किसकी झोली में ये फाइनल जाए, अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, जबकि 5 ओवर प्रगति पे है। लक्ष्य है 126 का, 33 रन बन चुके हैं। पंकज एक बार फिर से रमन के लिए कट कर दिया है, शानदार, बहुत जल्दी से रन चुराना होगा, चुराया रन यहाँ पे देवाशीष ने, ठीक गली में 1 रन। दोनों का स्कोर बढ़ता हुआ 34, जबकि 5 ओवर 3 विकेट के नुकसान पे देवनगर। चले पंकज अपनी बॉलिंग मार पे जैतोली की छोर। देवाशीष देख रहे हैं कहां कहां बॉल के टप्पे पड़ रहे हैं, ताकि समझ सके, भाप सके बॉलर को वापस। पंकज अपने मार्ग से हल्के कदमों से निकलते हुए एम्पायर पंकज को पार किया। रमन तैयार है, गेंद और कट कर दिया है, शानदार, शायद 28 फीट से निकलती हुई बॉल, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अभी भी 34, 3 विकेट के नुकसान पे देवनगर। तारीफ करनी होगी बशीर की, जिस तरीके से क्षेत्र रक्षण लगा हुआ है, बांध के रखा है खिलाड़ियों को। टीम कैप्टन राकेश ने बड़ा सुंदर क्षेत्र रक्षण लगाया। पंकज एक बार फिर से चले रमन के लिए, इस ओवर में ये गेंद कट कर दिया है फाइनल की तरफ, लेकिन कोई रन नहीं। अच्छी गेंदबाजी अभी तक पंकज के द्वारा, बांध दिया है देवाशीष को।
रनों का स्कोर अभी भी थमा हुआ 34 पे, 3 विकेट के नुकसान पे। 5 ओवर जबकि प्रगति पे। और मेरे स्कोरर दक्ष बरतवाल सामने, ये बॉल ये कट कर दिया है, निश्चित 1 रन निकालते गली से और पहुंच चुके हैं यहाँ पे रमन। दौड़ के पूरा किया, इसी के साथ वृद्धि 35 रन, 3 विकेट के नुकसान पे देवनगर। चले वापस पंकज अपने बॉलिंग मार्ग जैतुली की छोर से हल्के कदमों से निकले, इस बार सामना करेंगे रमन। एम्पायर पंकज को पार किया और रेड द बॉल और एक कट कर दिया है, शानदार गली क्षेत्र पे। अच्छी फील्डिंग वहां पे, बिल्कुल निश्चित है कि अपनी टीम के लिए 4 रन उन्होंने बचाए, तारीफ करनी होगी। यहाँ पे फील्डर जो गली में मौजूद है, तैनात हैं, अपनी पूर्ण रूप से भूमिका निभाते हुए चले पंकज अपने बॉलिंग मार्ग पे सामना करेंगे रमन। ओवर द विकेट रमन के लिए ये गेंद कट कर दिया है फिर उसी क्षेत्र में और फिर फील्डिंग वहीं पे, शानदार फील्ड वहां पे। 5 ओवर की समाप्ति, 35 रन, 3 विकेट के नुकसान पे। 30 गेंदें खर्च हो चुकी हैं और 35 रन अर्जित किए देवनगर ने, जहां की नुकसान 3 विकेटों का हो चुका है देवनगर को। खिलाड़ियों को काफी संघर्ष करना पड़ेगा, विशेष बैट्समैनों को। अभी जो मौजूद हैं रमन, देवाशीष, मुकेश अपने बॉलिंग मार्ग पे अपने कोटे के दूसरे ओवर में, जबकि टीम का 6वां ओवर प्रगति पे होगा मोदार शिव बसूर की तरफ से। और सामना करेंगे यहाँ पे मुकेश का देवाशीष, देवों की आशीष। जिनको देवों का आशीष प्राप्त हो गया हो वो क्या नहीं कर सकता, ये आज साबित करना होगा देव को। चले मुकेश का सामना करने देवाशीष, बॉल को जाने दिया कीपर के ग्लव्सों में, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अभी भी 35, 3 विकेट के नुकसान पे, जबकि 6वां ओवर प्रगति पे। एक गेंद खर्च हो चुकी है, 5 गेंदें और इस ओवर में। ये चले मुकेश, आशीष के लिए कट कर दिया है, शानदार थर्ड मैन की तरफ, अच्छी फील्ड वहां पे, बहुत ही अच्छी फील्डिंग वहां पे थर्ड मैन के द्वारा। निश्चित 3 रन बचा अपनी टीम के लिए और देवाशीष 3 रन पे देवाशीष, उन्होंने का स्कोर बढ़ता हुआ 36, जबकि सामना करेंगे पुनः रमन मुकेश का। मुकेश चले इस ओवर में कट कर दिया है, शानदार सामान देते हुए, अपने ही फॉलो थ्रो में फील्ड करते हुए मुकेश वापस अपनी मार्क की तरफ जाते हुए। क्षेत्र रक्षण, लॉन्ग ऑन 1 और मिड ऑफ पे 1, स्ट्रेट में 1, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर 1, गली में 1, थर्ड मैन। चले मुकेश एक बार फिर से रमन के लिए इस ओवर में कट कर दिया है, शानदार रन चाहते हैं लेकिन मना किया देवाशीष ने। वापस आना पड़ा रमन को अपने क्रीज पे, सुरक्षित दोनों खिलाड़ी। अभी भी 36, 3 विकेट के नुकसान पे। कुछ शायद देवाशीष उनको समझाना चाहते हैं रमन, क्योंकि जिस तरीके से अभी गेंदबाजी हो रही है उसे जल्दी करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि 20 ओवर पड़े हुए हैं। धीरे धीरे अगर चलते रहे तो सफल हो सकते हैं बैट्समैन देवनगर के। चले मुकेश एक बार फिर से रमन के लिए इस ओवर में, पैड से टकराती हुई गेंद, अपील छोटी सी, लेकिन लेग स्टंप से बाहर निकलती हुई गेंद, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, अभी भी सुरक्षित। 36 रन, 3 विकेट के नुकसान पे देवनगर। वापस मुकेश चले हल्के कदमों से रमन के लिए इस ओवर में, ये गेंद ओवरफील्ड गेंद और यहाँ पे 1 रन जरूर मिलेगा। जब तक फील्ड कर पाते हैं तब तक 1 रन दौड़ के पूरा किया। 37 रन, ओवर समाप्त, 6 ओवर की समाप्ति और 37 रन, 3 विकेट के नुकसान पे देवनगर। लगभग 6 का औसत यहाँ पे चलता हुआ। सफल होने के लिए तेज चलने की जरूरत नहीं होती, अगर सफल होना है व्यवस्था बंधु, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो कमांडो, तो दौड़ के इधर बॉल को ले आए। व्यवस्था बंधु, कमांडो, पंकज अपने कोटे के दूसरे ओवर में, जबकि टीम का 7वां ओवर चलेगा और सामना करेंगे रमन।
जबकि स्कोर 37, 3 विकेट के नुकसान पे। धीरे धीरे बढ़ते हुए अपने लक्ष्य की ओर चले पंकज। इस ओवर में कट कर दिया है, शानदार एक रन मिलेगा एक्स्ट्रा कवर पे। जब तक फील्ड हो पाती है, एक रन दौड़ के पूरा किया। और मैं कह रहा था सफल होने के लिए जल्दी तेज चलने की जरूरत नहीं है, निरंतर चलना आवश्यक होता है। अगर आप निरंतर चल रहे हैं तो एक दिन सफल जरूर हो जाते हो। आज कुछ ऐसा करना होगा देवनगर के बैट्समैनों को। धीरे धीरे सही लेकिन निरंतर चले, छोर बदलते रहे रनों का, रन बढ़ते रहेंगे। पंकज एक बार फिर से जयदौरे की छोर से, जबकि देवा से सामना करेंगे और ये कट किया, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अभी भी 38 रन, 3 विकेट के नुकसान पे देवनगर। जबकि 7 ओवर पंकज के रूप में प्रगति पे, अपने कोटि का दूसरा ओवर पंकज। चले पंकज अपने बॉलिंग छोर पे, चलते हुए हल्के कदमों से एम्पायर पंकज को पार किया। यहाँ पे देवाशीष तैयार, इस ओवर में कट कर दिया है। रन चाहते थे लेकिन मना किया। फाइन लेग की तरफ, वहाँ पे कीपर खुद फील्ड करते हुए, और अभी भी रनों पे रोक। 38, 3 विकेट के नुकसान पे देवनगर। दर्शकों से खचाखच भरा हुआ ये स्टेडियम, बाटा डाउन जेतोली। हल्की गति में हवा चलती हुई चले फिर बॉलर वापस अपने मार्ग की तरफ। इस बार देवाशीष के लिए इस ओवर में शानदार कट निकाल दिया है गली के ऊपर। जब तक फील्ड हो पाती है बॉल, अंपायर का इशारा चाहूंगा। और ये 4 रन देवाशीष के बल्ले से पहला चौका निकलता हुआ। और इसी के साथ रनों का स्कोर बढ़ता हुआ 42। इस चौके की सहायता से देवाशीष पहुंचे 7 पे। और पंकज वापस अपने मार्ग पे। अच्छा मैं समझ आ गया। इस समय इनकी उपस्थिति मायने है किसकी? दोनों बैट्समैनों की। कहते हैं वही रहें जहां आपकी उपस्थिति मायने रखती है, और इसी उपस्थिति पे रहना होगा। कमांडो सोनू और पंकज मेरी आवाज सुन रहे हो तो बॉलों गेंदों को जल्दी से ग्राउंड पे पहुंचाएं। एक बार फिर से पंकज वापस अपनी मार्ग से देवाशीष के लिए। देवाशीष तैयार, जाने दिया बॉल को। जबकि यहाँ पे 22 चाहते हैं एक रन, लेकिन वहां पे थर्ड मैन मौजूद, कोई रन नहीं। एक अतिरिक्त के रूप में एक रन और रनों का स्कोर बढ़ता हुआ 43। जबकि 7वां ओवर प्रगति पे मोहनदास बशूर की तरफ से पंकज के रूप में चले। पंकज अपनी मार्ग की तरफ से हल्के कदमों से निकलते हुए देव के लिए। देव तैयार, और ये गेंद और काफी नजदीक मामला, बिल्कुल करीब से निकली विकेटों के। भाग्यशाली रहे देव, बेल्स उड़ सकती थी लेकिन हल्के से 1 इंच ऊपर निकलती हुई गेंद, और बचे यहां पे देवाशीष। चले पंकज इस ओवर में फिर से देवाशीष के लिए। देवाशीष तैयार, ये गेंद, बहुत अच्छी कीपिंग यहाँ पे, जबरदस्त कीपिंग। अगर थोड़ा से बाहर होते हैं देवाशीष या कोई भी बैट्समैन तो निश्चित है वो स्टंप के शिकार होंगे कीपर के। जबकि 7 ओवर समाप्त, 43 रन, 3 विकेट के नुकसान पे देवनगर। कीपर वहां पे कुछ समझाते हुए। बॉलर नेम प्रवीण राकेश, ये कीपर नाम डब्बू द्वारा बहुत ही अच्छी यहाँ पे कीपिंग की जा रही है। तारीफ करनी होगी डब्बू की, बिल्कुल भी बैट्समैन को बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं। अगर थोड़ी सी गलती की तो निश्चित है वो डब्बू के शिकार होंगे। अभी तक की कीपिंग जबरदस्त। और प्रवीण अपने कोटे का दूसरा ओवर लेते हुए, जबकि सामना करेंगे रमन। प्रवीण 8वें ओवर लेके कट कर दिया है, निश्चित 1 रन चाहेंगे और 1 रन पूरा किया। थर्ड मैन ने फील्ड की, जब तक फील्ड हो पाती है वहां पे 1 रन दौड़ के पूरा किया। रनों का स्कोर 44, 3 विकेट के नुकसान पे देवनगर। जबकि 8वां ओवर प्रगति पे यहाँ पे बशूर मोहदारशु की तरफ से चले वापस
परवीन एक बार फिर से देवाशीष के लिए जाने दिया कीपर की गलव्स में एम्पायर अंकित द्वारा वाइट का सारा रन का स्कोर बढ़ता हुआ 45। 3 विकेट के नुकसान पे देवनगर। काफी चतुराई से गेंदबाजी करते हुए परवीन। देवाशीष तैयार, एक बार फिर से परवीन चले हल्के कदमों से और बीट किया, बराबर बीट करते हुए देवाशीष को समझ नहीं पा रहे हैं और जा समाई गेंद कीपर डब्बू के गलव्सों में। अभी तक का खेल बहुत सुंदर चले। परवीन जैतोले की छोर की तरफ से हल्के कदमों से निकलते हुए रमन तैयार, देवाशीष तैयार, यहाँ पे अपील, यहाँ पे लेकिन एम्पायर ने नकारा। दूसरा रन चाहते थे लेकिन मना किया देवाशीष ने। दोनों का स्कोर बढ़ता हुआ 46। 3 विकेट के नुकसान पे देवनगर, जबकि 8 ओवर प्रगति पे रमन सामना करेंगे परवीन का। सभी खिलाड़ी अपना परिश्रम करते हुए, संघर्ष करते हुए यहाँ पे परवीन एक बार फिर से, जबकि सामना करेंगे रमन और ये निकाल दिया बॉल को गली से ऊपर और ये 4 रन यहाँ पे रमन के बल्ले से। दूसरा चौका निकलता हुआ और रनों में वृद्धि। 50 रन पूरे हुए यहाँ पे देवनगर का स्कोर। 50 रन पूरे हुए यहाँ पे, जबकि 8वां ओवर यहाँ पे प्रगति पे चल रहा है। कहते हैं प्रसन्नता पहले से निर्मित कोई बीज नहीं, यह आप ही के कर्मों से आती है। अगर खुशी है तो आपके कर्मों से आती है। आज इस प्रकार से क्रिकेट यहाँ पे खेलना होगा देवनगर को, इस प्रकार से गेंदबाजी करनी होगी मौदार सुपरशूर को। अपने अपनी झोली में जीत की संघर्ष, जीत के लिए भूख सभी खिलाड़ियों में दिखती हुई। बहुत स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद यहाँ पे श्रीमती सीमा सजवाण, जिला पंचायत सदस्य का। जबकि 8 ओवर समाप्त, 50 रन, 3 विकेट के नुकसान पे देवनगर। तीसरा ओवर लेके यहाँ पे मुकेश, जबकि सामना करेंगे देव। 9वां ओवर प्रगति पे, रनों का स्कोर 50। 76 रन और चाहिए यहाँ पे देवनगर को जीत के लिए। 66 गेंदें जबकि खर्च की जाएंगी और 76 रन अर्जित करने पड़ेंगे देवनगर को, जबकि 3 विकेट खो चुकी है देवनगर, 7 विकेट उनके हाथ में। मैच अभी भी बना हुआ है दोनों टीमों के लिए, कुछ भी हो सकता है। कुछ क्षण के लिए मैच रुका हुआ यहाँ पे। 8, 9वां चल रहा है, 9वां। ये 9वां ओवर प्रगति पे, जबकि सामना करेंगे देव। मुकेश इस ओवर में तेज गति से यहाँ पे वायु की गति, और वो भी पूर्व पश्चिम से पूरब की ओर, निश्चित है गेंदबाज को मदद मिलेगी। चले मुकेश आशीष के लिए, और यह शानदार 1 रन चाहेंगे, 1 रन पूरा किया दौड़ के। रनों का स्कोर बढ़ता हुआ इसी के साथ 51। 3 विकेट के नुकसान पे देवनगर। अब सामना करेंगे रमन, काफी देर से टिके हुए हैं रमन। अठारह रन पे रमन, 2 चौकों की सहायता से और 1 छक्का। नौ रन पे देवाशीष, जो कि इनका पूर्ण साथ देते हुए रनों का स्कोर बढ़ता हुआ 51। 3 विकेट नुकसान पे
जबकि मुकेश का सामना करेंगे रमन। अभी तक अच्छी लय, अच्छी बैटिंग यहाँ पे देखने को मिली रमन के बल्ले से। चले मुकेश हल्के कदमों से रमन के लिए, रमन तैयार, ये गेंद कट कर दिया है शानदार एक्स्ट्रा कवर पे, और मिसफील्ड। रन चाहते थे लेकिन मना किया देवाशीष ने, कोई रन नहीं। काफी चतुर खिलाड़ी पीछे से गली से भागते हुए और उन्होंने फील्ड किया। मुकेश एक बार फिर से वापस रमन के लिए, रमन तैयार, रमन अपनी क्रीज पे स्ट्राइक लेते हुए सामना करेंगे मुकेश का इस ओवर में। फिर से मुकेश चले इस ओवर में रमन के लिए, ये गेंद बहुत ही अच्छी गेंद, लेकिन उतना ही अच्छा वहां पे उन्होंने बल्ला का इस्तेमाल किया और मिसफील्ड करते हुए थर्ड मैन, और दूसरे 30 रन के लिए, 2 रन के लिए कदम बाहर। 2 रन पूरे किए यहाँ पे दौड़ के रमन ने, और इसी 2 रन के साथ रनों का स्कोर बढ़ता हुआ 53। 3 विकेट के नुकसान पे थर्ड मैन की तरफ से वहां पे मिसफील्ड होती हुई खामियाजा भुगतना पड़ा 2 रन में, जहां 1 नहीं हुआ 2। रमन फिर वापस अपनी क्रीज पे मुकेश का सामना करेंगे इस ओवर में, शानदार सामान देते हुए, और 53, जबकि रमन 20 पे। बहुत ही सुंदर बल्लेबाजी अभी तक रमन के द्वारा। मुकेश इस ओवर में एक बार फिर से रमन के लिए शानदार शॉट, और मिड विकेट के क्षेत्र में जब तक फील्डर फील्ड कर पाते हैं तब तक दौड़ के 1 रन पूरा किया। 54 रन 3 विकेट के नुकसान पे देवनगर, जबकि 9वां ओवर प्रगति पे मुकेश के रूप में मौदार सुपरशूर की तरफ से चले मुकेश हल्के कदमों से। इस बार देव सामना करेंगे, काफी ऊपर गेंद, और यहाँ पे इशारा करते हुए ओवर समाप्त। 9 ओवर की समाप्ति, 54 रन 3 विकेट के नुकसान पे देवनगर। धैर्य से यहाँ पे खेलना होगा दोनों बल्लेबाजों को, संतोष हिसाब से खेलना होगा, तब जाके कहीं लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। अगर बल्लेबाज जल्दी ना करें तो लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। चौवन रन 9 ओवर की समाप्ति, 3 विकेट के नुकसान पे। अगर जीत का सुख प्राप्त करना है दोनों टीमों को तो धैर्य से चलना होगा। कहते हैं सुख मन के भीतर की कोई संपदा नहीं है, जो धन से नहीं बल्कि धैर्य और संतोष से प्राप्त होती है। इस तरीके से अगर चले तो मन के भीतर की संपदा आपको प्राप्त हो सकती है। जबकि सोनी वापस बुलाया गया है टीम कैप्टन राकेश के द्वारा, विश्वसनीय सोनी गेंदबाज जिन्होंने पहले ओवर में 0 पे 2 विकेट अपनी झोली में लिए थे। काफी विश्वास टीम कैप्टन राकेश कप्तान को सोनी पर। 10वां ओवर प्रगति पे अपने कोटे का 3रा ओवर लेके सोनी सामना करेंगे रमन। चले सोनी राउंड द विकेट, रमन के लिए अच्छा कट निकाल दिया है, निश्चित 4 रन। यहाँ पे बहुत तेजी से निकलती हुई गेंद बल्ले के किनारा लेती हुई थर्ड मैन से ऊपर रनों का स्कोर बढ़ता हुआ 58, 3 विकेट के नुकसान पे, और रमन पहुंचे इस चौथे चौके की सहायता से 24 रन पर, 25 पर, सॉरी मेरे स्कोरर दक्ष ने बताया 25 रन पे स्वागत किया सोनी का इस चौके से रमन ने। रनों का स्कोर 58, और अब धीरे धीरे जीत की ओर अग्रसर होती हुई देवनगर। कप्तान चिंतित होंगे किस तरीके से जोड़ी को यहाँ पे तोड़ा जाए। चले एक बार सोनी फिर से रमन के लिए, रमन तैयार, कट कर दिया है शानदार सामान देते हुए। निगाहें इतनी जम चुकी है रमन की कि गेंद को जैसे फुटबॉल की भांति देख रहे हैं। बड़ी आसानी से वहां पे उन्होंने बॉल को रोका और वापस किया सोनी की तरफ। सोनी वापस अपने बॉलिंग मार्ग पे हल्के कदमों से निकलते हुए, और एम्पायर अंकित को पार किया। सोनी ने इस बार रमन के लिए ये गेंद कट कर दिया है शानदार थर्ड मैन की तरफ, और इसी के साथ दूसरा चौका रमन के बल्ले से निकलता हुआ
और 62 रन, जबकि 29 रन पे इस चौथे चौके की सहायता से रमन, तारीफ करनी होगी रमन की, जिस तरीके से उन्होंने टीम को संभाला, अपने आप को स्थापित किया क्रीज के ऊपर। बहुत ही अच्छी बैटिंग यहाँ पे रमन के द्वारा, और अपनी टीम को वापस किया क्रिकेट फाइनल जैतोली नंदा देवी प्रतियोगिता में। चले सोनी एक बार कट कर दिया, सुंदर सामान देते हुए बॉलर को, कोई रन नहीं। मैं कह भी रहा था उनको बॉल ऐसी नजर आ रही जैसे फुटबॉल होती है, बड़ी आसानी से, जबकि तेज गेंदबाज है सोनी, लेकिन बड़ी आसानी से भाप कर और गेंद को वहीं पे रोक ले हैं अपने बल्ले से। तारीफ करनी होगी रमन की, जितनी तारीफ उतनी कम। 4 चौके और 1 छक्के की सहायता से 29 रन पे रमन। टीम कैप्टन नागेंद्र खुश होंगे कि आज उन्होंने रमन को खिलाया, और रमन ने ये पारी भुनाई वास्तव में बहुत ही मजबूत स्थिति में भी पहुंचा दिया है देवनगर को। जिस तरीके से विकेटों का पतन हुआ वैसे लग रहा था, लेकिन वापस किया रमन ने, और पूर्ण साथ देते हुए देव। चले सोनी एक बार फिर से रमन के लिए इस ओवर में, और बार बार बचे यहाँ पे, लेकिन रन नहीं रोक पाएंगे। और 1 रन पूरा किया दौड़ के बाई के रूप में, ये बल्ले के बाई के रूप में 63 रन, 3 विकेट के नुकसान पे देवनगर। चले वापस सोनी अपने मार्ग पे, जबकि सामना इस बार करेंगे देव। सोनी के लिए पहली बार देव, ये गेंद जबरदस्त अभी, लेकिन अंपायर ने नकारा। ओवर समाप्त, 10 ओवर की समाप्ति, 63 रन, 3 विकेट के नुकसान पे। मात्र 60 गेंदें बाकी। अब मैच में कुछ भी निकाला जा सकता, या मादारचू बशूर की झोली में जाए या देवनगर की। गेंद और 63 रन जीत के लिए यहां पे देवनगर को। ज्यादा मुश्किल नहीं, 7 विकेट उनके हाथ में भी। अगर मोदारशु बशूर को ये फाइनल जीतना है तो विकेट छटकानी होगी। गेंदबाज पंकज, शायद पंकज अपने कोटे का तीसरा ओवर लेते हुए, और टीम का 11वां ओवर चलता हुआ। दोनों टीमों को काफी संघर्ष करना पड़ेगा ये फाइनल जीतने के लिए, और यहाँ पे दर्शक पूर्ण सहयोग देते हुए दोनों टीमों का, दोनों सभी खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हुए यहाँ पे, और हमारे बीच पधारते हुए श्री वासुदेव गुसाई यहाँ कमेंट्री बॉक्स की तरफ आते हुए उनका स्वागत, अभिनंदन। और मुख्य अतिथि के रूप में श्री वासुदेव गुसाई आते हुए और साथ में छोटू नेगी जी, सबका स्वागत, अभिनंदन। कहते हैं अगर खेल में कुछ करना है तो अवसर की प्रतीक्षा में मत बैठो। आज का दिन आपको मिला है, ये भाग्य से मिला है, और ये अवसर खोना नहीं चाहिए दोनों टीमों के लिए, क्योंकि जो ये पल और ये जो दिन मिला है ये खिलाड़ियों के लिए नहीं, सबके लिए आज का पल, आज का दिन ये भाग्य से मिला है, क्योंकि ये पल कल नहीं आने वाला। ये मैच आज चल रहा है, ये कल नहीं चलेगा। दर्शक इतने सभी बैठे हैं यहाँ पे, ये कल कोई नहीं बैठेगा। ये अवसर देखने लायक होगा। सभी आनंदित, प्रफुल्लित
बहुत ही सुंदर अभी तक का एक हम यहाँ पे मैच। जल व्यवस्था हमारे व्यवस्था बंदों की तरफ से जलपात्र ग्राउंड पे और सभी जल का आनंद लेते हुए खिलाड़ी। राकेश कक्तवान को कुछ ऐसी कौंसल ऐसी मंत्रणा करनी पड़ेगी कि विकेट छटके तब जाके मोहनदास बशीर की झोली में जीत जाएगी, वरना देवनगर के बल्लेबाज तो डटे हुए हैं अपने स्थान पे, विशेष रमन और देवाशीष। और पंकज अपने कोटे का तीसरा ओवर लेते हुए चैतुल की छोर से टीम का 11वां ओवर, जबकि सामना करेंगे रमन पंकज का। ये गेंद जाने दिया और ये बॉल निकलते हुए जबकि रन चाहेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे निश्चित 2 रन आएंगे, एक बाई के रूप में और एक अतिरिक्त वाइड के रूप में। रनों का स्कोर इसके साथ मैं अपने स्कोरर दक्ष से पूछना चाहूंगा। 65 रन 3 विकेट के नुकसान पे देवनगर। 11वां ओवर प्रगति पे। इसी तरीके से अगर चलते रहे देवनगर के बल्लेबाज तो लक्ष्य कोई ज्यादा मुश्किल नजर नहीं आता। बड़े धैर्यपूर्ण से पारी खेल रहे हैं दोनों बैट्समैन रमन देवाशीष, जबकि पंकज का पहली बार सामना करेंगे देव। इस ओवर में पंकज चले देव के लिए, जाने दिया, फिर रन चाहेंगे निश्चित रूप से। यहाँ पे शायद 2 रन मिलेंगे। अंपायर का इशारा चाहूंगा, पंकज ने इशारा किया वाइड का और रनों का स्कोर बढ़ता है इसी के साथ 67 रन 3 विकेट के नुकसान पे देवनगर। मेरे ख्याल से अभी तक गेंद नहीं हुई, 6 गेंदें डालनी होगी पंकज को। चले पंकज वापस अपने मार्ग पे, इस बार सामना करेंगे रमन और ये कट, काफी उछाल वही गेंद और रन चाहते हैं लेकिन मना किया देवाशीष ने। अतिरिक्त उछाल, खिलाड़ी सुरक्षित दोनों। अभी भी 67 3 विकेट के नुकसान पे देवनगर। एक गेंद हो चुकी है इस ओवर में। चले पंकज एक बार फिर से रमन के लिए इस ओवर में जयंतुल की छोर से बॉल काफी बाहर निकलती हुई, बीट किया बैट्समैन को। अच्छी गेंद, वापस हुए पंकज अपनी बॉलिंग पे। दोनों गेंद बराबर, अच्छी गेंद, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। 67 3 विकेट के नुकसान पे देवनगर। चले पंकज एक बार फिर से इस ओवर में रमन के लिए, रमन तैयार और अतिरिक्त उछाल, बहुत अतिरिक्त उछाल। बार बार कहता हूं यहां से कि बैट्समैन अपने सुरक्षा उपकरण उनका पूरा लाभ उठाएं। हेलमेट, ग्लव्स, एलगार्ड, पैड, थाइज इत्यादि पहन के चले, क्योंकि अतिरिक्त उछाल के कारण बॉल कभी भी किसी भी हिस्से पे लग सकती है। अपनी सुरक्षा अपने हाथों में। चले पंकज एक बार फिर से रमन के लिए, रमन तैयार, ये गेंद और बाहर निकलती हुई गेंद, वाइड का सारा अंपायर पंकज के द्वारा। रन में वृद्धि, 68 रन 3 विकेट के नुकसान पे देवनगर। और पंकज चले वापस अपने बॉलिंग मार्क की छोर पे, जयंतोली की छोर। चले हल्के कदमों से, रमन फिर से तैयार, पंकज की ओवर में ये गेंद कट कर दिया है, शानदार। और एक्स्ट्रा कवर की तरफ अच्छी फील्डिंग, वहां पे बहुत अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कवर के ऊपर फील्डर हैं। मैं नाम चाहूंगा उनका, अजय। बहुत ही अच्छी फील्डिंग यहाँ पे अजय के द्वारा प्रभावित किया अपनी फील्डिंग से दर्शकों को। रनों का स्कोर बढ़ता हुआ 69 3 विकेट के नुकसान पे देवनगर। एक बार पंकज फिर से जयतुल की छोर से, जबकि देव सामना करेंगे, कट कर दिया है। अपील यहाँ पे काफी बाहर निकल चुके थे देवाशीष और बाहर निकलती हुई गेंद सुरक्षित, अभी भी देव। रनों का स्कोर बढ़ता हुआ वहीं पे रुका हुआ 69 3 विकेट के नुकसान पे देव। जबकि मैं चाहूंगा दक्ष से कि देवाशीष कितने में है। 9 रन पे चले पंकज देवाशीष के लिए इस ओवर में, और अपील फिर यहाँ पे, लेकिन बॉल उछाल सुरक्षित। देव अपने स्थान पे। 11 ओवर की समाप्ति, 69 रन 3 विकेट के नुकसान पे देवनगर। एक रन में बढ़ाओगे तब जीतोगे, मार लो। और ये जो फाइनल मैच मोहनदास सुबशूर बीच देवनगर एकेश्वर के बीच यहाँ पे चलता हुआ, जो कि सभी लाइव देख रहे हैं
और अगर इस मैच को आप पुनः देखना चाहेंगे तो यूट्यूबर हमारे ब्लॉगर कमल सिंह रावत के यूट्यूब ब्लॉग पर भी देख सकते हो एंड गढ़वाली गेमर वो यूट्यूबर ब्लॉगर उनके चैनल पे भी देख सकते हो और श्री रविंदर सिंह पंवार उनके चैनल पर भी देख सकते हो। ये मैच जो कैद कर रहे हैं कमल सिंह रावत और रविंदर सिंह रावत और गढ़वाली गेमर। गेंदबाज नेम कुणाल पहला ओवर लेते हुए अपने कोटे का, जबकि 12वां ओवर टीम का रमन सामना करेंगे इस बार। काफी उछाल भरी गेंद, बैठ गए बैट्समैन वहां पे। लंबे कद के खिलाड़ी कुणाल और ये 12 ओवर प्रगति पे रमन के लिए चले कुणाल हल्के कदमों से निकलते हुए। ये गेंद कुणाल की फुल टॉस गेंद, पूरा फायदा उठाते हुए कुछ कंफ्यूजन यहाँ पे हुआ, वापस आना पड़ेगा रमन को। यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन हुआ और आउट यहाँ पे। एम्पायर पंकज अंकित, मैं पूछना चाहूंगा एम्पायर अंकित, आउट और रमन आउट। सही रखना, सही रखना, रमन आउट। यहाँ पे 31 रन बना के बहुत अच्छी पारी खेले थे और ये रन आउट। बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे रमन। नए बल्लेबाज लारा यहाँ पे बल्लेबाजी करने के लिए अच्छी गेंदबाजी भी की थी उन्होंने। काफी उम्मीदें होंगी टीम कैप्टन नागेंद्र कौर लारा से। कुणाल अपने बॉलिंग मार पे बहुत बड़ा यहाँ पे कंफ्यूजन हुआ दोनों खिलाड़ियों के बीच, देव के बीच और रमन के बीच, जहां पे आहुति रमन ने दी और 69 रन पे 4 विकेट आउट। यहाँ पे बाउंड्री से बाहर हो जाएं, सामने जो मेरे सामने खड़े हैं बाउंड्री से बाहर हो जाएं बच्चों। और कुणाल एक बार फिर से, जबकि लेफ्ट हैंड मेरे ख्याल से बाएं हाथ की बल्लेबाज लारा। अच्छी बैटिंग, अच्छी लैपे नजर आ रहे थे रमन और थोड़ी सी त्रुटि हुई और विकेट खो दिया रमन ने अपना। स्तंभ की तरह यहां पे खड़े थे और ये लेफ्ट हैंड बाएं हाथ के बल्लेबाज लारा उज्जवल, ब्रेन लारा जो कि उज्जवल माना जाता है। लारा आज किस तरीके से यहाँ पे प्रकाश करते हैं लारा अपनी टीम के लिए, किस तरह के शॉट खेलते हुए प्रकाशित करेंगे। चले कुणाल पहली बार लारा के लिए, लारा तैयार, कट कर दिया है सम्मान बॉल देते हुए और कोई रन नहीं। 69, 4 विकेट के नुकसान पे यहाँ पे देवनगर। चले वापस कुणाल अपने बॉलिंग मार्क पे हल्की कदमों से निकलते हुए लारा के लिए इस ओवर में। लारा तैयार, ये गेंद फुल टॉस गेंद
और पूरा फायदा उठाते हुए लारा। अच्छी फील्ड वहां पे, निश्चित है 3 रन बचा अपनी टीम के लिए और रनों का स्कोर बढ़ता हुआ 70। लारा ने खाता खोलते हुए 1 रन से, काफी तारीफ करनी पड़ेगी नीचे जो एक्स्ट्रा डीप कवर के ऊपर मेरे ख्याल से अजय, बहुत ही अच्छी फील्डर अजय के रूप में, जहां जहां उनको लगाया जा रहा है निश्चित रन बचा रहे हैं अपनी टीम के लिए। कुणाल सामना करेंगे देव, कुणाल का इस ओवर में चले, अपील लेकिन सुरक्षित अपनी क्रीज पे देव। जबरदस्त कीपिंग डब्बू द्वारा, काफी प्रभावित किया है डब्बू ने अपनी कीपिंग से। सेकंड नहीं लग रहा बेल्स उड़ाने में डब्बू को, तीखी नजर। देव एक बार फिर से अपने क्रीज पे सामना करेंगे कुणाल का। चले कुणाल देव के लिए इस ओवर में, टकराए गेंद ऑफ स्टंप के डंडे से, और ये 5वां झटका लगता हुआ देवनगर को, देवाशीष को, और देवनगर को देवाशीष के रूप में, जो कि 10 रन बना के आउट देवाशीष। ओवर समाप्त। कमांडो व्यवस्था बंधु जो पेड़ों पे हैं सतर्क रहें। बॉल की अगर शॉट आए तो उन बॉलों से बच के रहें कमांडो। और अब बैट्समैन राम श्री राम, देखते हैं कहां तक उबार के ले जाते अपनी टीम को। आधी टीम वापस कर दी है मोहम्मद बशीर ने। तारीफ करनी होगी टीम कैप्टन राकेश कत्वान की, जिस तरीके से वो बॉलरों को, गेंदबाजों को इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। कहते हैं जिंदगी में खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता, हमेशा एक नई राह आपका इंतजार कर रही होती है। अभी भी उम्मीदें ना खोएं दोनों टीम, चाहे गेंदबाजी हो चाहे बल्लेबाजी हो। एक पल आपका इंतजार करता रहता है आपको परिवर्तन करने के लिए, और उस पल में आपने अपने आप को परिवर्तन करना है, अपने परिश्रम से, अपनी कठिनाइयों से, अपनी मेहनत से, अपने कर्म से। अगर उस पल में आप सफल हो जाते हो तो निश्चित है आप जीत की ओर अग्रसर हो सकते हो, अपने लक्ष्य को भेज सकते हो। बॉलर नेम मुकेश, मुकेश अपने कोटे का चौथा ओवर लेते हुए अंतिम शायद, और सामना करेंगे लारा। चले मुकेश लारा के लिए इस ओवर में कट कर दिया है, सम्मान देते हुए मुकेश को। कोई रन नहीं, अभी भी स्कोर 70, 5 विकेट के नुकसान पे देवनगर एकेश्वर। चले वापस मुकेश लारा के लिए इस ओवर में, और उछली हुई बॉल, काफी उछाल, लेकिन जब तक फील्ड होती है तब तक 1 रन पूरा किया दौड़ के दोनों बल्लेबाजों ने। 71 रन, 5 विकेट के नुकसान पे देवनगर। जबकि दक्ष से पूछना चाहूंगा ओवर 13वां ओवर प्रगति पे। अभी तक का मैच कुछ भी नहीं कहा जा सकता, देवनगर भी मजबूत और मोहम्मद बशीर भी अपनी जगह मजबूत। चले मुकेश एक बार फिर से श्री राम के लिए शानदार सम्मान देते हुए, लेकिन रन चुराना चाहा, मना किया लारा ने। वापस की रीच पे सुरक्षित श्री राम, छोटे से कद की श्री राम। अच्छी गेंदबाजी भी देखने को मिली थी उनके हाथों से, अच्छी गेंदबाजी भी करते हैं, बल्लेबाजी भी बढ़िया करते हैं श्री राम। मुकेश चले श्री राम के लिए, ये गेंद कट कर दिया, और कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अभी भी 71, 5 विकेट के नुकसान पे देवनगर।
चले मुकेश एक बार फिर से, ये गेंद कट कर दिया है, शानदार फाइन लेग की तरफ। जब तक गेंद फील्ड हो पाती है, 1 रन दौड़ के पूरा किया। रनों का स्कोर बढ़ता हुआ 72। 5 विकेट के नुकसान पे देवनगर एकेश्वर, जबकि 13वां ओवर प्रगति पे मोदाड़ बशोर का। मुकेश एक बार फिर से, जबकि सामना करेंगे लारा, बाएं हाथ के गेंदबाज, राउंड द विकेट। चले मुकेश, अच्छा कट, अच्छी गेंद वहां पे मुकेश के द्वारा, हल्के हाथों से गेंद को छोड़ा और लारा ने जाने दिया गेंद को विकेट कीपर डब्बू के ग्लव्सों में। 13 ओवर की समाप्ति और रनों का स्कोर 72। 7 ओवर बाकी, जबकि 42 गेंद और शेष जीतने के लिए 54 रन की आवश्यकता देवनगर के लिए, जबकि 5 विकेट उनके हाथ में। कहते हैं जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती हैं, जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है और जिंदगी की हर शाम कुछ तजुर्बे देकर जाती है। तजुर्बा मिलता है हर पल में, हर समय, हर इंसान को हर पल में कुछ न कुछ तजुर्बा मिलता है। जो गलती हम करते हैं उससे हमें सीख लेनी चाहिए, उभरना चाहिए, सीखना चाहिए और उसी से उस तजुर्बे के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। निश्चित है लक्ष्य की प्राप्ति होती है, चाहे खेल हो, चाहे निजी जीवन किसी भी व्यक्ति का हो। इस तरीके से अगर चलना हो तो निश्चित आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो, चाहे पढ़ाई के क्षेत्र से हो, खेल के क्षेत्र से हो, नौकरी के क्षेत्र से हो, अपने जीवन के क्षेत्र से हो। ये कीमती जीवन, इसको हर पल में सीखनी होती है, तभी जाके कहीं सुख की प्राप्ति होती है। चले कुणाल इस बार, जबकि सामना करेंगे श्री राम। 14वां ओवर, कुणाल का दूसरा। श्री राम के लिए ये गेंद बहुत अच्छा वहां पे उड़ान द्वारा, लेकिन यहाँ पे मना किया रन के लिए श्री राम ने लारा को। अभी भी रन 72। 5 विकेट के नुकसान पे देवनगर 14 ओवर प्रगति पे। फुल टॉस गेंद और निश्चित 1 रन लेना चाहेंगे दोनों खिलाड़ी और इसी 1 रन से संतुष्ट होना पड़ा श्री राम को। 73 रन 5 विकेट के नुकसान पे देवनगर एकेश्वर, जबकि मोदाड़ बशूर की तरफ से 14वां ओवर प्रगति पे कुणाल के रूप में। काफी संघर्ष करना पड़ेगा बल्लेबाजों को। लारा वापस क्रीज पे, सामना करेंगे कुणाल का इस ओवर में और यहाँ पे लेकिन बाहर निकलती हुई गेंद लेग स्टंप से बाहर। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, अभी भी 73। 5 विकेट के नुकसान पे देवनगर। कुणाल अपने बॉलिंग मार पे जाते हुए हल्का आच्छादित होता हुआ ये ग्राउंड बाटाडांग स्टेडियम जैतोली। चले ओवर द विकेट कुणाल, लारा के लिए इस ओवर में बाहर जाने दिया बॉल को, निश्चित है और ये 4 रन बाय के रूप में। 5 रन एक अतिरिक्त व्हाइट के रूप में और इन 5 रनों की सहायता से स्कोर वृद्धि 78। 5 विकेट के नुकसान पे ये बोनस रन मिले देवनगर को गेंदबाजी कुणाल के रूप में। चले कुणाल अपने इस ओवर में लारा के लिए ओवर द विकेट, हल्के कदमों से बढ़ते हुए कट कर दिया है, शानदार वहां पे बाल बचे। यहाँ पे अंपायर के ऊपर से निकलती हुई गेंद, रनों का स्कोर बढ़ता है इसी के साथ 79। 5 विकेट के नुकसान पे देवनगर और ये 14वां ओवर प्रगति पे कुणाल के रूप में। चले कुणाल राउंड द विकेट राम के लिए, राम तैयार इस ओवर में। ये गेंद शानदार शॉट, चाहेंगे रन चाहेंगे, लेकिन मना किया यहाँ पे, वापस किया राम ने और अभी भी थमा हुआ स्कोर 79। 5 विकेट के नुकसान पे, जबकि राम 1 पे, लारा 2 पे। चले कुणाल इस ओवर में अपने जैतोली की छोर से कट कर दिया है
रन चाहेंगे, मना किया लारा ने। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। 79, 5 विकेट के नुकसान पे देवनगर। ओवर समाप्त, 14 ओवर की समाप्ति, 79 रन, मात्र 36 गेंदें बाकी। 47 रन की आवश्यकता देवनगर को जीतने के लिए। अगर ये मैच फाइनल जीतना है तो 47 रन और अर्जित करने पड़ेंगे देवनगर को। और अगर मौदार सुपरशूर को ये जीत, सुपर जीत, बड़ी जीत फाइनल अपनी झोली में प्राप्त करनी है तो 5 विकेट और लेने पड़ेंगे मौदार सुपरशूर को। 36 गेंद, 47 रन। यहाँ पे देवनगर को 5 विकेट हाथ में हैं। लक्ष्य कोई ज्यादा मुश्किल नहीं दोनों टीमों के लिए। जबकि बॉलिंग मार पे परवीन अपने कोटे का तीसरा ओवर लेते हुए ओवर द विकेट लारा के लिए। 2 रन पे लारा पहली बार सामना करेंगे परवीन का। परवीन हल्के कदमों से निकलते हुए कट कर दिया है लारा ने। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। 79 रन अभी भी 5 विकेट के नुकसान पे देवनगर। वापस परवीन अपने बॉलिंग मार पे। लारा तैयार, अपने क्रीज पे चले परवीन। लारा के लिए ये गेंद और उछाल दिया है बॉल को और एक कैच छूटा वहां पे मिड ऑफ की तरफ। दूसरा रन पूरा किया यहाँ पे दोनों बल्लेबाजों ने और इन दोनों में के साथ रन का स्कोर बढ़ता हुआ 81। 5 विकेट के नुकसान पे लारा पहुंचे 4 पे। जीवनदान मिला लारा को। यहाँ पे कैच हो सकते थे लेकिन कुछ संतुलित नहीं हो पाए वहां पे खिलाड़ी सौरभ और छोड़ दिया कैच हाथों से। जीवनदान मिलता हुआ लारा को। इस बार परवीन इस ओवर में लारा के लिए ये गेंद कट कर दिया है। रन चाहेंगे लेकिन मना किया यहाँ पे लारा ने राम को। श्री राम वापस अपने क्रीज पे। यही होती है खिलाड़ी की पहचान। किसी भी तरह की परिस्थिति हो अपने आप को मजबूत बनाना होता है खिलाड़ी को। और एक बार फिर से परवीन लारा के लिए कट कर दिया है और दौड़ते रन पूरा करेंगे जब तक फील्ड यहाँ पे हो पाती है। दूसरे बड़े कदम बाहर। टीम कैप्टन यहाँ पे राकेश को आना पड़ा लेकिन बॉल दिखी। जब तक चाहते हैं लेकिन वापस किया राम ने। क्रीज पे दोनों मौजूद। वहां पे 83 रन और लारा चक गए 6 पे। संभलते हुए काफी संघर्ष, गेंद और बल्ले के बीच घर्षण होता हुआ आज फाइनल में दोनों टीमों के बीच। चली परवीन एक बार फिर से लारा के लिए। इस ओवर में गेंद कट कर बहुत लंबा छक्का मिड विकेट के ऊपर, डीप मिड विकेट के ऊपर से निकालते 6 रन के लिए लारा के लिए। और इसी के साथ उछलता हुआ स्कोर 89 रन। देवनगर 5 विकेट के नुकसान पे। कमांडो जल्दी जाए और गेंद को लाएं। कहते हैं तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू इंसान है अवतार नहीं। तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू इंसान है तू अवतार नहीं। गिर उठ चल दौड़ भाग, क्योंकि जीत संक्षिप्त है इसका कोई सार नहीं। आज साबित करते हुए लारा और फिर उछाल दिया है और मिडल की तरफ और ये 6 दूसरा छक्का लारा के बल्ले से निकलता हुआ चमचमाता हुआ। रनों का स्कोर इसी के साथ बहुत तेजी से वृद्धि करता हुआ 95 रन। देवनगर मात्र 31 रन 30 गेंदों में अब जीत के लिए देवनगर को। मांदाड़ सुबशूर को बैकफुट पे डाल दिया है लारा ने। जिस तरीके से मैं कह रहा था लारा उज्जवल, लारा का मतलब होता है उज्जवल, और आज उन्होंने ये उज्जवल प्रकाशित शॉट खेलते हुए अपनी टीम को उभारा है, इसमें कोई संदेह नहीं। बहुत ही सुंदर जीवनदान मिला था लारा को और जीवनदान ऐसे भुनाया उसके बाद लगातार 2 छक्के सीमा रेखा के बाहर जड़ दिए लारा ने। आग उगलता हुआ लारा का बल्ला। वाह लारा वाह, जितनी तारीफ उतनी कम। पूर्ण साथ देते हुए श्री राम। जबकि 16 ओवर प्रगति पे होगा सोनी के रूप पे अपने कोठे का चौथा ओवर, जबकि सामना करेंगे श्री राम।
23 गेंदों में 31 रन की आवश्यकता देवनगर को। चले सोनी, और अच्छी गेंद यहाँ पे सोनी के द्वारा, जा समय कीपर डब्बू के ग्लव्सों में काफी प्रवाहित किया है सोनी ने। अच्छी बॉलिंग अभी तक के सफल बॉलर श्रीराम सामना करेंगे सोनी का। चले सोनी, जैतोली की छोर से राम के लिए, बहुत अच्छी गेंद बीट किया, बराबर 2 गेंदे डॉट, खाली। अभी भी सुरक्षित दोनों बल्लेबाज, स्ट्राइक पे राम और नॉन स्ट्राइक पे लारा। चले सोनी, तीसरी गेंद के इस ओवर में श्रीराम के लिए, कट करना चाहिए यहाँ पे, रन चाहते हैं, मना किया। और ये 4 गेंदे लगातार खाली यहाँ पे सोनी से, तारीफ करनी पड़ेगी सोनी की। 3 गेंदे, सॉरी मैं क्षमा चाहूंगा, 3 गेंदे और तीनों खाली श्रीराम के लिए, तीनों बार बीट। एक बार फिर से सोनी, चले श्रीराम के लिए, अपील चतुराई के साथ स्टंप यहाँ पे करते हुए डब्बू, लेकिन सुरक्षित श्रीराम अपनी क्रीज पे। 4 गेंदे लगातार डॉट, खाली डाल चुके हैं सोनी। सोनी की काफी तारीफ करनी होगी, जिस तरीके से बल्लेबाजी चल रही थी और एकदम से रोक लगा दी रनों पे। सोनी ने वापस मोड़ दिया है अपनी झोली की तरफ मैच को। इस ओवर में मात्र 2 गेंदे बाकी, जबकि रन अभी 31 चाहिए। 2 गेंदे बाकी होंगी इस ओवर में, 26 गेंद 31 रन चाहिए। 4 गेंदे खाली जा चुकी हैं। चले सोनी, 5वीं गेंद देकर श्रीराम के लिए, ये गेंद, अरे कट कर दिया, अरे कट, डब्बू, काफी प्रयास किया डब्बू ने, लेकिन पहुंच नहीं पाए गेंद तक, काफी दूर था। और प्रयास रत्न डब्बू अपनी टीम के लिए अच्छी भूमिका निभाते हुए दोनों, कीपिंग की तरफ से डब्बू और बॉलिंग मार्क पे सोनी। 5 गेंदे डॉट, बहुत अच्छी गेंदबाजी अभी तक सोनी के द्वारा। चले सोनी, जैतोली की छोर से श्रीराम के लिए इस ओवर में, और मेडन ओवर चाहिए था, मेडन ओवर यहाँ पे, और कर दिखाया यहाँ पे सोनी ने, कर दिखाया। वाह सोनी वाह, तारीफ करनी होगी, जिस तरीके से छक्कों की बौछार चल रही थी और वहां पे मेडन डालना, ये बहुत बड़ी बात होती है एक गेंदबाज के लिए। श्रीराम ने पूरा ओवर मेडन डलवा दिया, और रन अभी भी 31 चाहिए, जबकि गेंद कम हो चुके हैं 24 गेंदों में 31 रन जीत के लिए देवनगर के लिए। वापस कर दिया है सोनी ने निश्चित अपनी टीम को। टीम कैप्टन कप्तान खुश होंगे सोनी से। अभी तक के मात्र सफल गेंदबाज सोनी, जिन्होंने पहली ओवर में 2 विकेट निकाल दिए थे 0 पे। काफी प्रभावित किया सोनी ने। वापस बुलाया जा रहा है गेंदबाज, शायद पंकज को। पंकज अपने कोटे का चौथा ओवर, पारी का 17वां ओवर प्रगति पे होगा, जबकि सामना करेंगे लारा, जिन्होंने 2 छक्के जड़े थे। 18 रन पे खेल रहे हैं लारा। चले सामना करेंगे पंकज का पहली बार। लारा कट कर दिया है, शानदार फाइन लेग की तरफ, और जब तक फील्ड हो पाती है, दौड़ के 2 रन पूरे किए, और 2 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा लारा को। इन्हीं के साथ 20 पे गए लारा, जबकि स्कोर पहुंचता हुआ 97। 5 विकेट के नुकसान पे देवनगर एकेश्वर, जबकि मौदार्शु बशूर की तरफ से 17वां ओवर प्रगति पे पंकज के रूप में। अपने कोटे का चौथा ओवर पंकज, लंबे कद के खिलाड़ी, जबकि लारा सामना करेंगे। फील्ड क्षेत्र रक्षण बहुत सुंदर, जो लॉन्ग ऑन थे उनको चेंज, और ठीक मिड विकेट के क्षेत्र में उनको लगाया गया है परवीन के रूप में। चले पंकज एक बार फिर से लारा के लिए, लारा तैयार, और ये गेंद कट कर दिया है, शानदार
हर छोर मजबूत है लारा का। ऑफ साइड, ऑन साइड, लेग साइड, स्ट्रेट, मिडिल ला कभी मिडिल ला लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, कहीं भी शॉट मार दे रहे हैं लारा। रनों का स्कोर 98, 5 विकेट के नुकसान पे, जबकि लारा 21 पे। चले पंकज एक बार सामना करेंगे श्री राम। पंकज का बहुत अच्छा शॉट, निश्चित रूप से अंपायर का सारा चाहूंगा। और एक चलन श्री राम के बल्ले से पहला छक्का निकलता हुआ, और इसी के साथ रनों में वृद्धि। 104 रन 5 विकेट के नुकसान पे देवनगर एकेश्वर। मात्र 22 रन की आवश्यकता जीत के लिए, जबकि 17वां ओवर प्रगति पे मोहनदास शिवबशूर की तरफ से विकेट निकालनी होगी मोहनदास शिवबशूर को अगर ये मैच जीतना है। पंकज एक बार फिर से राम के लिए, और ये शानदार मिड विकेट के ऊपर जब तक फील्ड हो पाती है, खुद भागना पड़ा पंकज को। तारीफ करनी होगी पंकज की। 105 रन और विकेट 5 विकेट के नुकसान पे, जबकि 17 ओवर प्रगति पे, और मात्र मेरे ख्याल से 21 रन की आवश्यकता होगी इस जीत के लिए देवनगर को। लारा सामना करेंगे पंकज का इस ओवर में। ये गेंद उठा दिया बॉल को काफी ऊपर, परवीन नीचे है। बार बार बचे यहाँ पे। तारीफ करनी होगी परवीन की, जिस तरीके से उन्होंने एफर्ट किया, यहाँ पे संघर्ष किया, 2 रन पूरे किए। और इसी के साथ रनों का स्कोर बढ़ता हुआ 107, जबकि 19 रन मात्र जीत के लिए। 17 ओवर प्रगति पे पंकज के रूप में परवीन मिड विकेट क्षेत्र में जो फील्ड कर रहे हैं, काफी ऊंचा गेंद गया था और काफी अच्छी वहां पे मेहनत की थी वहां पे, लेकिन कैच तक नहीं पहुंच पाए। चले पंकज एक बार फिर से लारा के लिए। लारा तैयार इस ओवर में, हल्के कदमों से निकलते हुए बॉल और उठा दिया। इस बार गति नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे काफी दूर हो चुके हैं, बॉल से बॉल तक नहीं पहुंच पाए। और 108 रन, रनों का स्कोर बढ़ता हुआ, और ये दूसरा रन पूरा बड़े चतुराई से श्री राम के द्वारा। 109 रन, 1 रन। कुछ वहां पे कुछ बात, दोनों अंपायर अपने यहाँ पर अच्छा ओवर हो चुका था। 108 रन वापस, 1 रन, 108 रनों का स्कोर, जबकि 17 ओवर पूर्ण, 18 गेंद और 18 रन। 18 गेंद 18 रन जीत के लिए, और मोहनदास शिवबशूर को अगर जीतना है तो 5 विकेटों को झटकना होगा, या तो फिर ओवर मेडन जैसे सोनी ने कर दिखाया था पिछले ओवर में। इसी प्रकार से अगर कोई गेंदबाज कर दे तो मैच में कुछ अलग हो सकता है। कठिनाई, बिना कठिनाई के कोई भी कुछ भी चीज हासिल नहीं होती। चलो 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 शाबाश चलो भाई। पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते, उसी तरह कठिनाई और संघर्ष के बिना अच्छी जीत या अच्छे दिन नहीं आते। जिस प्रकार एक डाल, एक वृक्ष अपने पत्तों को त्याग के और नई कोंपले, नए पत्ते, नए पुष्प, नए फल उत्पादन करता है, इसी प्रकार से मनुष्य को हर पल में नए रंग में, नए ढंग से मेहनत, कड़ी परिश्रम करने से अपने दिनों को अच्छा करना पड़ता है। चाहे खेल का मैदान हो, चाहे जीवन का मैदान हो, चाहे नौकरी का मैदान हो, किसी भी फील्ड में चले जाओ, कठिनाई परिश्रम करना पड़ता है, तभी जाके कहीं जीत का स्वाद चखने को मिलता है। दोनों टीमों के लिए साबित होता है। चले कुणाल अपने कोटे का तीसरा ओवर लेते हुए, जबकि लारा सामना करेंगे, और ये गेंद कट कर दिया है यहाँ पे फाइन लग की तरफ। 1 रन दौड़ के पूरा किया। 17 गेंद और 17 रन अब बाकी, 5 विकेट के नुकसान पे, जबकि श्री राम सामना करेंगे। ऐसी कोई मंजिल नहीं जहां पहुंचने का कोई रास्ता नहीं होता। जब मंजिल है तो रास्ता जरूर होगा। आज ये साबित करना होगा दोनों टीमों को। चलिए कुणाल, और ये शानदार 1 रन। इसी के साथ 16 बॉल और 16 रन, बराबर चलता हुआ मैच। जिस तरीके से फाइनल होना चाहिए उसी तरीके से यहाँ पे फाइनल होता हुआ
दोनों टीमों को धन्यवाद, जिस तरीके से उन्होंने आज खेल दिखाया है। स्वागत सभी खिलाड़ियों का। चलिए कुणाल लारा के लिए इस ओवर में अच्छी गेंद, लेकिन रन चुराएंगे नहीं, वापस किया लारा ने और फिर रन चुराया यहाँ पे बहुत जल्दी से चतुराई से। 15 गेंद और 15 रन, बराबर में चलता हुआ वाइड, सॉरी 2 रन मिलेंगे और इसी के साथ 14 गेंद और 15 रन। अच्छा सॉरी 15 पे 14, एक वाइड पे गई, 15 पे 14, 15 पे। हाँ तो वाइड गिन रहा हूं भाई यार।